हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसके बारे में बहुत ही डीपली समझेंगे। चलो देखते हैं क्या है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बाग के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वितरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त मतलब छोटा, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे संक्षिप्त, देखो ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। देखो किस प्रकार होगा, इसमें दिया गया है ऊपर, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन हो गया, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जो हमें प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं, एंड जो भाग लेते हैं उसको अभिकार कहते हैं। क्या चीज़? अभिकार कहते हैं। ये इतना समझ में आया? तो इसमें इतने में क्या समझ में आया कि जो हमने ऊपर ये पूरा लिखा हुआ देखा है, इतना पोर्शंस, उसको हमने इतने में लिख दिया। तो बस इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको भी हम शॉर्ट में और कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ओनली हम Mg लिख सकते हैं सूत्र, ये तो आपने याद किया होगा। Mg लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का O2 लिख देते हैं। उसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। इसको लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या हुआ? संक्षिप्त रूप में लिख गया। ये पूरा इस प्रकार से, मतलब बहुत बड़ा है लिखा हुआ, और इसको अगर इस प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से ये समीकरण बनी है, तो ये संक्षिप्त रूप में हो गया। संक्षिप्त रूप में मतलब छोटे में लिख गया, तो इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगर इसकी डेफिनेशंस की बात कर लें, अगर एग्जाम में आ जाए, नीचे दिया होगा, देखो इसका सरलतम रूप, ये देखो ये दिया है, जो मैंने आपको बताया था उस प्रकार से ये दिया है। अगर इसकी डेफिनेशंस की बात कर लें तो डेफिनेशंस आप लिख लो, ये डेफिनेशंस खुद की बनाई हुई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को पृथकों तथा सूत्रों द्वारा, सूत्र समझ रहे हो, सूत्रों द्वारा निरूपित, ये देखो सूत्रों द्वारा, ठीक है, सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया इतना? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? मतलब सिंपल सा समझो कि हम इतना सब कुछ ना लिख करके अगर सूत्रों में लिख दें, इसको पूरी अभिक्रिया को वाक्य ना बना करके ओनली एक समीकरण बना दें, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और हम इस यूट्यूब चैनल पे ओनली वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और पूरी कंप्लीटली किताब करवाएंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी यूनिक वीडियो के साथ।